नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी चर्चा रहेगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गोचर में जो राशिफल बताया जाता है वो राशि के आधार पर बताया जाता है। जिस राशि में जिस नंबर पर आपके चंद्रमा बैठे होते हैं वो आपकी राशि होती है। यदि आपके 2 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी वृषभ राशि है, या आपके पहले भाव में पहले घर में यदि 2 नंबर अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ लगन है। तो लगन से और आप राशि से इसको देख सकते हैं। और ज्यादातर पत्रिका में 3 ग्रहों को ज्यादा देखा जाता है गोचर में। गुरु को देखते हैं, शनि को देखते हैं, राहु को देखते हैं, क्योंकि गुरु 12 वर्ष के बाद उसी राशि में वापस आते हैं। जिस राशि में वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो 12 साल के बाद आते हैं उस राशि में, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर लौट करके घूम के आएंगे तो फिर उन्हें 12 वर्ष लगते हैं उस राशि में आने के लिए। 18 वर्ष लगते हैं अपनी उस राशि में जो गोचर कर रहे हैं उसमें वापस आने के लिए। 18 वर्ष राहु को लगते हैं, 30 वर्ष लगते हैं शनि को। इसलिए इनका गोचर देखा जाता है क्योंकि समय बहुत लगता है और इनका इफेक्ट भी बहुत दिनों तक रहता है। इसलिए इन चीजों को देखा जाता है, इन ग्रहों को देखा जाता है। अब गुरु के कारकत्व में एक तो गुरु हमारे ये मानिए कि वो सबसे सौम्य ग्रह माने गए, श्रेष्ठ ग्रह हैं। शनि और राहु क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, लेकिन ये सौम्य ग्रह हैं, शुभ माने जाते हैं, तो शुभता देंगे। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है, इनके पास क्या क्या कारकत्व है, ये शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। ये सब चीज गुरु के पास है। और गुरु अब तक आपके जो चल रहे थे वो 12वें भाव में चल रहे थे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव का गोचर चल रहा था। अब मेष राशि को छोड़ करके 1 मई 2024 को कहां आ जाएंगे? ये आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके लगन भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। और ये यहां पर कब तक रहेंगे? 14 मई 2025 तक रहेंगे, पूरा वर्ष रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और ज्ञान के ही घर में, किसके? शुक्राचार्य के घर में। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। शुक्र के घर में पहुंच जाएंगे। वो भी दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। तो आपके लगन राशि पर बैठ करके गुरु का जो गोचर रहेगा, गुरु का जो प्रभाव रहेगा आपके जीवन में 1 वर्ष तक क्या रहने वाला है। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा जो खोई हुई थी, आप जो खर्चा कर रहे थे, अननेसेसरी आपका व्यय हो रहा था, और वह व्यय किस किस चीज में हो रहा था? चाहे वो कलेश खाने में हो रहा था, चाहे किसी रोग पर हो रहा था, और चाहे आपको जो लाभ मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे थे। लाभ की जगह आपके लिए व्यय हो रहा था, इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे थे धन। आपका काम नहीं चल पा रहा था, दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो वो सारी चीजें अब यहां आपकी राशि के लगन में बैठ करके आप निश्चिंत हो जाइए कि वो आपके लिए, जबकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक नहीं है, लेकिन ये सौम्य ग्रह हैं। गुरु हमेशा अच्छा ही चाहता, बुरा नहीं चाहता। तो लगन भाव में बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जो आपने खोया था वो सब प्राप्त होगा आपके लिए। मित्रों,
गुरुदेव यहाँ बैठते हैं, उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो यहां से जो 5वीं दृष्टि जाएगी लगन भाव से, वो आपके पंचम भाव पर जाएगी 5वीं दृष्टि। और पंचम भाव किसका होता है? ज्ञान का होता है, विवेक का होता है, संतान का होता है, शेयर मार्केट का होता है, लव रिलेशन का होता है। तो किसी प्रकार की इन चीजों में परेशानी नहीं। अब तक ये परेशानियां चली नहीं, ना लव रिलेशन बन पाए, ना आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, दिक्कतें चल रही थी। अब वो दिक्कत आपकी गुरुदेव दूर करने वाले हैं। यदि आप कंसीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में बढ़ोतरी हो, तो ये गोल्डन पीरियड है। और ये गुरुदेव यहां पर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे, 1 वर्ष तक। गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं। शनि 2.5 साल तक रहते हैं, राहु 18 महीने तक रहते हैं। इनका अपनी राशि में वापस आने में जो समय लगता है, अब गुरु किस में जा रहे हैं? वृषभ राशि में जा रहे हैं 30 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। शनि को कितना समय लगता है? 30 वर्ष लगते हैं। राहु कितना टाइम लगता है? 18 वर्ष लगते हैं। तो अब ये जो आ रहे हैं यहाँ पर वृषभ राशि में, ये 12 वर्ष के बाद आ रहे हैं। इसलिए शनि को, गुरु को, राहु को देखते हैं कि इनको एक राशि पर रहने में बहुत समय लगता है। और ये गुरु आपके सौम्य ग्रह हैं, और फिर ये गुरु हैं, तो गुरु तो अच्छा ही चाहता है, कभी बुरा किसी का नहीं चाहता। तो यहां बैठ करके आपको लगन भाव में बैठ करके, राशि पर बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी खूब बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी आपकी, लोग बाग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जो अब तक परेशानी आपको आ रही थी, वो परेशानी आपकी दूर हो रही थी। काम जो आपने सोच रखे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो होगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब देगा। आपके लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, वो सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। 5वें भाव में देख रहे हैं यहां से बैठ करके, तो 5वां भाव आपका बढ़ेगा। 5वें भाव में आपके लव रिलेशन बढ़ेंगे, आपकी शिक्षा ज्ञान बढ़ेगा। अभी तक आप संतान के लिए परेशान थे कि संतान पढ़ नहीं रही है, या खुद अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो सब समाप्त होगी। आप शेयर मार्केट में कहीं भी पैसा लगाना चाह रहे थे, लगाइए। कंसीव करना चाहते करिए। गुरु आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए देने के लिए, और आप लेने वाले बनिए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल को देख रहे हैं हमारे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेयर तो अवश्य कीजिए, ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तो पंचम भाव से संबंधित आपको सारी चीजें गुरु देने वाले हैं। जब संतान की बात आ रही, संतान से अच्छी चीज क्या है? दुनिया में सब ये चाहते हैं मेरे घर में संतान आए, तो बहुत गोल्डन पीरियड है आपके लिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए आप अपनी। भगवान ने चाहा, गुरु की कृपा रही, तो इस वर्ष आपके घर में आप संतान चाह रहे हैं तो संतान अवश्य आएगी। दाम्पत्य की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर होने वाला है। अपने मित्र के घर पर जा रही है, मित्र का घर है वहां पर, तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, उन्नति रहेगी, तरक्की रहेगी। आप विवाह करना चाह रहे हैं, ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आपका। जिन बच्चों की शादी में व्यवधान आ रहे हैं, अब होने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष शादी करा के रहेंगे गुरुदेव। जो परेशानी व्यवधान पड़ रहा था, सब खत्म। उपाय भी बताऊंगा आपके लिए। लास्ट वीडियो तो बने रहिए, और इनके कार्यकर्ता को समझिए, इनके गोचर को समझिए, जो आपके जीवन में ये फायदा देने वाले, लाभ देने वाले। मैं शास्त्रों का तो बात कर रहा हूं, मैं इसमें कोई मिला जुला करके ये होगा, फलाना होगा, फलाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। जहां जो
सिद्धांत कहते वही होता है। ऋषियों से बड़े नहीं है हम, हमें तो उनका एक अंश बराबर भी नहीं मालूम। उन्होंने बहुत तपस्याएं की इसको बताने के लिए। हम लोग आपके लिए आपका क्यों कर रहे हैं इस काम को? हम क्या लाभ है हमको? ये जितने भी लोग इस माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा टेक्नोलॉजी का एक जमाना आ गया कि हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। मित्रों, हम भी फायदा उठा रहे हैं, आप भी फायदा उठाइए इसका। हम आपके भले के लिए, आपकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कुछ ऐसे ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। कर्म सबसे बड़ी चीज है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्य तो लंगड़ा होता है, बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। भाग्य साथ जब ही देगा जब आप कर्म करेंगे। आप ये सोचेंगे गुरुदेव, अब तो हमारे गुरुदेव वृषभ राशि वाले सोचने लगे इस बात को, या कन्या राशि वाले सोचने लगे इस बात को, वृश्चिक राशि वाले सोचने लगे इस बात को, मकर राशि वाले सोचने लगे हमारी तो बल्ले बल्ले होगी, अब क्या परेशानी। ऐसा नहीं है। ये आपके लिए मार्गदर्शन करते हैं, आपके माइंड को सेटअप करते हैं, आपकी जो हार्मोन्स हैं उनको उस तरफ को ले जाते हैं। मानसिकता जो भटकी हुई होती है, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। ज्योतिष ये नहीं कहते कि ग्रह चाल करने से ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। आपकी मानसिकता बदलेगी। आप आलस में पड़े हुए थे, काम करना चाहते थे, नहीं कर रहे थे किसी भी कारण से, चाहे वो आलस था, कोई परिस्थिति थी। मित्रों, वो चीज ज्योतिष आपके लिए रास्ता बताती है और ये कहती है कि आप तैयार हो जाइए। अर्जुन की, कृष्ण की तरह से है। कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा था कि तू लड़ाई युद्ध के लिए तैयार हो, मैं तेरे साथ हूं। तो ज्योतिष वही काम करती है कि आपके साथ है। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करती है और आप उस काम को करने के लिए यदि तत्पर तैयार हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन बिल्कुल सार्थक और उन्नतिशील होगा। सातवीं दृष्टि गुरुदेव की राशि पर बैठ करके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप देखते हैं, व्यापार देखते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर होने वाला है। आपस में अटैचमेंट बहुत बढ़िया रहेगी। आप दोनों का सबका प्यार बढ़िया बना रहेगा। जिन जातकों की शादी में व्यवधान पड़ रहा था, परेशानी आ रही थी, वो सब दूर होंगी, शादी होगी। पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलेगी। आप सारे थे पार्टनरशिप में कोई काम करूँ तो करिए, इस साल आपके लिए बहुत बढ़िया समय है ये। दैनिक व्यापार आपका कहीं गड़बड़ा रहा था, इस समय खूब बढ़िया चलेगा। मेहनत कीजिए, लगिए, परिश्रम कीजिए, आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। नौवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाती है मित्रों, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि राशि कौन सी है? मकर है। मकर राशि के स्वामी कौन? शनि होते हैं। और शनि के पास क्या कार्य करते हैं? परिश्रम कराना, न्याय पर चलाना। तो श्रम के कारक कहेंगे, न्याय के कारक कहेंगे। तो आप आध्यात्मिक रूप से उस ईश्वर को मानने वाले बनो, उस पर आस्था रखो। कोई न कोई सुपर नेचर पावर ऐसी है जो कमांड कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये करिए और वो करिए, लेकिन उस परमात्मा का जो अदृश्य है, जिसे छू नहीं सकता कोई, महसूस ही कर सकते, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपना परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि परिश्रम तो शनिदेव कराएंगे आपसे, तो भाग्य साथ देगा। तो आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।